नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नोबल आईआईटीएन पे। अगर हम बात करें नॉन टेक्निकल पार्ट की, नॉन टेक्निकल को दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। एक है आपका स्टैटिक पार्ट और एक है करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हमारा फोकस रहने वाला है स्टैटिक पार्ट पे। स्टैटिक पार्ट में कौन कौन से टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, हम उन टॉपिक्स के बारे में यहाँ बात करेंगे। क्योंकि जब भी हम किसी एग्ज़ाम में जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारा कंटेंट हमसे छूट जाता है, क्योंकि हमारे पास एक पर्टिकुलर शेड्यूल या जिसे कहेंगे हमारे पास कोई स्कीम नहीं होती या हमारे पास कोई ऐसी इंडेक्स नहीं होती जिसकी वजह से हम अपना पूरे का पूरा नॉन टेक को प्रॉपर्ली तैयार कर पाएँ। तो जब आपके पास ये टॉपिक की लिस्ट होगी तो आप अपने आप को देख पाएंगे कि हाँ, आपका नॉन टेक्निकल पार्ट कितना तैयार हो गया है। एग्जाम टू एग्जाम बेसिस ये डिपेंड करता है कि आपकी इसमें इन डेप्थ आपको कितना जाना है। अगर आप नॉन टेक्निकल के स्टूडेंट हैं तो आपको इन टॉपिक्स में बहुत डेप्थ में जाना होगा, लेकिन आप टेक्निकल के स्टूडेंट हैं और आपको नॉन टेक्निकल पार्ट जो आ रहा है वो बहुत लिमिटेड आता है, तो उसमें आपको अपनी एक लिमिट बना के रखनी होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पार्ट है, मैंने इसे पॉलिटी को सबसे पहले लिया है। फेज़ वन से मतलब है कि ये मिनिमम चीज़ें हैं जो आपको कवर करनी पड़ेंगी। ये लगभग लगभग 60 टॉपिक्स हैं, तो ये मिनिमम टॉपिक्स हैं जो आपको आने ही चाहिए किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर करने से पहले। चाहे वो 10 नंबर की नॉन टेक आए, चाहे 20 नंबर की नॉन टेक आए, चाहे 30 नंबर की नॉन टेक आए, एक एक नंबर इंपॉर्टेंस रखता है। कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, सेंटर लेवल के आप कंपटीशन देते हैं। हर एक स्टूडेंट कई साल से प्रिपरेशन कर रहा है, किसी का कोई पोर्शन स्ट्रांग है, किसी का कोई पोर्शन स्ट्रांग है। सिलेक्शन तभी होता है जब सारी चीज़ें आपको एट अ टाइम आएंगी, चाहे वो नॉन टेक्निकल हो चाहे टेक्निकल हो। तो अगर हम बात करें पॉलिटी के टॉपिक्स की, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। सबसे ये जो मैंने जितने भी टॉपिक्स लिखे हैं, पहली बात तो ये सब रैंडम मैनर में लिखे हुए हैं, कोई भी टॉपिक आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं है कि नंबर 1 पे लिखा है तो ये सबसे पहले यही करना ज़रूरी है। अगर आप 10 नंबर वाला भी पहले करें या 60 नंबर वाला पहले करें, उससे कोई डिफरेंस नहीं आना। हर एक टॉपिक अपने आप में इंडिपेंडेंट है, आप किसी को कभी भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो मैंने लिखा है वो है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से लिया गया है। तो उसके सोर्सेज क्या हैं? अगर हम बात करते हैं अपना फंडामेंटल राइट्स, वो हमारे कहाँ से लिए गए? इमरजेंसी प्रोविज़न जो है वो कहाँ से लिया गया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ कहाँ से ली गई? हम उस वाले सोर्सेज की बात कर रहे हैं। उन कंट्रीज़ के नाम आपको पता होने चाहिए जिससे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स, जो हमारा बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्सेज हैं, कि कौन सी चीज़ हमारी कहाँ से ली गई। बहुत छोटा सा टॉपिक है, पाँच छः कंट्रीज़ के नाम याद रखने हैं और ये याद रखना है कहाँ से लिया गया है। अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरा है हमारा शेड्यूल। शेड्यूल हमारे 12 हैं और 12 के 12 शेड्यूल हमें पता होनी चाहिए कि नंबर 1 शेड्यूल कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। उसका एक कोड है, आपको पता ही है, मैंने ये लेक्चर में आपको ऑलरेडी करा रखा है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो टोटल मिला के 8 शेड्यूल थे, लेकिन 4 बाद में ऐड हुए और चारों के अमेंडमेंट्स आपको पता होने चाहिए और ईयर पता होनी चाहिए। और आपको पता ही है कि सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका 10th 11th 12th और 8th, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके शेड्यूल। इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको याद करने के। इमरजेंसी आपके कौन से पार्ट में आता है, फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज आपके कौन से पार्ट में आता है, ऐसे करके। अगर बात करें चौथे की, तो चौथा है आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। पॉलिटी में आप अगर आप बात करें तो आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ने ही पड़ेंगे, कि प्रेसिडेंट के सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तीनों इमरजेंसी के आर्टिकल इंपॉर्टेंट, 352, 356, 360, 343 आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, 243 इंपॉर्टेंट हो जाता है, 143 इंपॉर्टेंट हो जाता है, 106 इंपॉर्टेंट है। ये डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स आपको याद करने पड़ेंगे। 79, 80, 81, सारे के सारे आर्टिकल ये आपको एक लाइन से, मैं सोच रहा हूँ जब भी मेरे को टाइम लगेगा मैं इसका एक लेक्चर बनाऊंगा ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें एक ही वीडियो में मिल पाएँ। फिर बात आती है फंडामेंटल राइट्स की। मेरे चैनल पे वीडियो मैंने डाल ही रखा है। ये जो टॉपिक्स हैं बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, देखने में 60 टॉपिक हैं। अगर मैं बात करूँ सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने में आपको 5 मिनट लगेंगे अगर आपके पास कंटेंट है। शेड्यूल को पढ़ने में आपको 3-4 मिनट लगने हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट्स पढ़ने में आपको 5-6 मिनट लगने हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वाला जो पोर्शन है वो आपको थोड़ा टाइम ले सकता है। फंडामेंटल राइट्स मैंने आपको 10 मिनट में कवर करा रखा है, आपको बार बार रिवाइज करोगे तो उसमें 5-10 मिनट ही लगेंगे आपको। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कौन कौन से अमेंडमेंट हुए हैं इसका भी मैंने आपको लेक्चर प्रोवाइड करा रखा है बिल्कुल शॉर्ट में। नेशनल सिंबल्स मैंने एक लेक्चर में कवर करा रखे हैं। फ्लैग है, नेशनल फ्लैग है, वो कब अडॉप्ट किया हमने, हर एक चीज़ मैंने करा रखी है। ओथ्स एंड रेजिग्नेशन मैंने कराए हुए हैं एक अपने लेक्चर में। रिट मैंने ऑलरेडी करा रखी है। इमरजेंसी प्रोविजंस आपको ये पढ़ना है। ये 10 के 10 टॉपिक बहुत ईजी हैं और आपको फ्री के मार्क्स दिलाते हैं।
तो आपको ये बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने। अगर हम ज्योग्राफी पे आते हैं तो मैंने ये वाला जो आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट है जो ज्योग्राफी में डाल दिया है, ये टॉपिक मैं कवर कर चुका हूँ। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर, इसका भी लेक्चर पड़ा हुआ है। टाइगर रिजर्व का भी लेक्चर मेरे चैनल में है। मैंने इन सब जितने भी मैंने लेक्चर अभी तक कराए उनकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है आज, आप चाहें तो वहाँ से रेफर कर सकते हैं। बाकी आपको जो भी सोर्सेज हैं आपके, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बस अपने कंटेंट को अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिमिटेड रखिएगा। आप टेक्निकल के स्टूडेंट हैं तो उसी हिसाब से आप नॉन टेक को पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा डेप्थ में मत जाइएगा। उसके बाद रिवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रिवर आपको आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता होने चाहिए रिवर के। एग्रीकल्चर, टाइप ऑफ क्रॉप्स वगैरह, कौन सी क्रॉप कौन सी कैटेगरी में आती है। क्लासिकल डांस तो बिल्कुल आपको पता होने चाहिए 8 के 8। स्टेट के फोक डांसेस आपको पता होने चाहिए। फेस्टिवल पर्टिकुलर स्टेट के कौन से हैं, ये टॉपिक थोड़े बड़े हो जाते हैं क्योंकि हर स्टेट के आपको इंडिविजुअली याद करने पड़ते हैं और उनके नाम भी थोड़े अजीब होते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट आपके साथ हैं तो आप उन्हें वो याद कर सकते हैं, बहुत छोटा टॉपिक है। उसके बाद आपके अदर पावर प्लांट्स हो गए, हाइड्रोथर्मल, इन्हें भी आपको याद करना पड़ेगा। कंटेंट आपके पास डेफिनेटली बहुत होगा, लेकिन आप सेंट्रल लेवल के एग्जाम को बीट करना चाह रहे हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा ही, उसका कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। मॉन्यूमेंट्स की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा मॉन्यूमेंट कहाँ पर है, किसने बनवाया, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, भाई कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, डायमंड सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैं सारे के सारे लेक्चर्स लेके आऊँगा, लेकिन अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब करता हूँ तो मुझे जितना टाइम मिल पाता है मैं ट्राई करता हूँ कि मैं आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करा पाऊँ पॉइंट टू पॉइंट। और धीरे धीरे करके मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा, पर हर चीज़ में टाइम लगेगा। आपको अगर ये कंटेंट कहीं से ही मिल रहा है डेफिनेटली जाएँ, बस अपनी एक लिमिट बना के रखें कि आपको कितना पढ़ना। अननेसेसरी बिल्कुल भी मत पढ़िएगा। माउंटेन्स एंड पीक एंड पासेस, उसके बाद नेशनल पार्क्स आपको देखने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखनी है, टेम्पल्स का आपको लेक्चर देखना पड़ेगा कि हाँ भाई कौन सा टेम्पल कहाँ पर है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी मतलब बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए कि भाई आपकी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कौन कौन से स्टेट से होकर निकल रही है, आपकी टाइमलाइन कौन सी है। अगर हम अरुणाचल से गुजरात जाते हैं तो कितने आवर्स का डिफरेंस आता है दोनों में, और आपके कितने स्टेट्स हैं जो आपके पाकिस्तान को टच करते हैं। सबसे ज़्यादा बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री कौन सी कंट्री के साथ हम शेयर करते हैं, सबसे कम किसके साथ शेयर करते हैं, कौन से स्टेट हमें नेपाल को टच कर रहे हैं। ये बेसिक जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एरिया वाइज कौन से स्टेट का कौन सा नंबर है, पॉपुलेशन वाइज कौन सा स्टेट कौन से नंबर पे आता है। ये 2-3 आपके पेज का चैप्टर होता है, बेसिक आपको पता होना चाहिए। सॉइल के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको आना चाहिए। जैनिज्म और बुद्धिज्म मैंने ऑलमोस्ट 8-9 मिनट के 8-9 मिनट के मैंने 2 लेक्चर बना दिए, एक जैनिज्म का एक बुद्धिज्म का। आप उसे देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे कवर किया जाता है कंटेंट को। आपको बैटल्स पता होनी चाहिए, सारे बैटल्स आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ईयर और किसके किसके बीच में फाइट हुई। राइट, आप कैसे भी याद करें, कोड के थ्रू याद करें, ट्रिक के थ्रू याद करें, वो आपका कंफर्टेबल जोन है, आप जैसा चाहें वैसे याद कर सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर कि कौन से मॉन्यूमेंट किसने बनवाया, टाइप फाउंडर, कौन सी डायनेस्टी का कौन फाउंडर था और उस डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हम अब बात करते हैं 34th की। 34th है हमारा ट्रैवलर्स, कि कौन सा ट्रैवलर इंडिया में आया, जैसे इब्ने बतूता कहाँ से आया था, किसके कोर्ट में आया था। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं। मुगल सल्तनत आपको पता होनी चाहिए, दिल्ली सल्तनत आपको पता होनी चाहिए। इससे अगर हम बात करें मेडिवल से, इनसे इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही हो जाती हैं। फिर यूरोपियन पावर्स के बारे में बात करें कि कब हमारे पोर्तुगीज़ आए थे, तब टबैको पोर्तुगीज़ लाए थे। प्रेस वाला जो कॉन्सेप्ट था वो पोर्तुगीज़ ने दिया था इंडिया को। गोवा में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लगी थी, टोबैको पोर्तुगीज़ लेके आए थे इंडिया में। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं कि कब आए थे पोर्तुगीज़ इंडिया में, 1498 में। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, उन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई। ये बेसिक क्वेश्चन जो हैं आपको आने चाहिए। जी एंड वॉइसरॉय का मैंने लेक्चर ऑलरेडी बना रखा है, गवर्नर जनरल वाला और वॉइसरॉय वाला, आपको वो देख लेना चाहिए, वो सफिशिएंट है। उसके बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। 1857 का जो रिवोल्ट था उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने क्विक रिवीजन करा रखा है आपका, आईएनसी की फॉर्मेशन से लेके इंडिपेंडेंस तक का, उसमें से 12 मिनट का ऑलमोस्ट वो लेक्चर है और उसमें आपका सारा कंटेंट कवर होता है। और कुछ मिसलेनियस टॉपिक हो जाते हैं, जैसे आरबीआई का गवर्नर कौन है, आरबीआई कब इस्टेब्लिश हुआ, कितने गवर्नर होते हैं, कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं, कौन सा एक्ट था, छोटी छोटी चीज़ें। जीएसटी, सबसे पहला स्टेट कौन सा था जिसने जीएसटी बिल को रेक्टिफाई किया, लास्ट स्टेट कौन सा था, कैसे पास हुआ, कमेटी का नाम क्या था। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपको देखने हैं। कब स्टार्ट, मतलब कब से लागू हुआ है ये, नीति आयोग का चेयरमैन कौन है, वाइस चेयरमैन कौन है, कब से स्टार्ट हुआ है नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन बदल के नीति आयोग कब बना,
और इम्पॉर्टेंट बुक्स ऑन राइटर जो पुराने ऑलरेडी हैं बुक्स, उनके जैसे बोधचरिता किसने लिखी, हर्षचरिता किसने लिखी, किसने किसे क्या टाइटल, महात्मा का टाइटल किसने दिया, गुरुदेव का टाइटल किसने दिया, और बापू का टाइटल किसने दिया, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। कंट्रीज़, नेशनल गेम्स, किस कंट्री का कौन सा नेशनल गेम है, भूटान का आर्चरीज है, जापान का सूमो है, इस टाइप से। टेबल टेनिस है आपका चाइना का, इंडिया का कोई ऑफिशियली नेशनल गेम नहीं है। कप्स एंड ट्रॉफीज़ रिलेटेड टू गेम्स, अगर हम बात करें कप्स एंड ट्रॉफीज़, कौन सा कप कौन से गेम से रिलेटेड है, कौन सी ट्रॉफी कौन से गेम से रिलेटेड है। नेम ऑफ कंट्रीज़, पार्लियामेंट, ठीक है। 5 ईयर प्लान मैंने आपको ऑलरेडी एक लेक्चर में करा रखे हैं कि उनसे रिलेटेड कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, सब मैंने करा रखा है आपको। तो जो मैंने करा रखा है आपको आइडिया लग जाएगा कि चीज़ें पढ़नी कैसे हैं। बाकी आप कहीं से भी करना चाहें आप कर सकते हैं, यू आर फ्री। टर्म्स यूज्ड इन गेम्स, कौन सा टर्म, जैसे गुगली आपका यूज़ होता है क्रिकेट में, लोना आपका यूज़ होता है कबड्डी में, इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स जो हैं किस गेम में यूज़ होते हैं। आर्किटेक्ट, किसने क्या बनवाया, पार्लियामेंट का आर्किटेक्ट कौन था, चंडीगढ़ का आर्किटेक्ट कौन है। टाइटल, किसने कौन सा किसने किसे क्या टाइटल दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल किसने दिया, राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल किसने दिया। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके में ही आते हैं। फाउंडेशन ईयर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ट्विटर कब बना, यूट्यूब कब बना, गूगल कब बना। इंपॉर्टेंट डेज आपके, ये इंपॉर्टेंट डेज आपके करंट अफेयर्स में भी आते हैं और इसमें भी पूछे जाते हैं। ये बेसिकली स्टैटिक जीके का ही पार्ट है, आपको हर उसके इंपॉर्टेंट डेज पता होने चाहिए मंथ के, ठीक है। उसके बाद कौन सा ऑपरेशन आया, ऑपरेशन मेघदूत क्या था, ऑपरेशन विजय क्या था, ठीक है। इस टाइप से आपको सारे इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस क्या थे, राउंड रेवोल्यूशन कौन सा है, मिल्क वाइट रेवोल्यूशन कौन सा है, ग्रीन रेवोल्यूशन कौन सा है, ये सारे चीज़ें आपके कवर होने चाहिए। कौन से फील्ड में कौन सा अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। मेडिकल फील्ड में आपका BC रॉय अवार्ड मेडिकल फील्ड में दिया जाता है, बॉर्डलॉग अवार्ड आपका एग्रीकल्चर फील्ड में दिया जाता है। ये सब पता होने चाहिए। सेंसस के इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होने चाहिए, कौन सी सिटी कौन सी रिवर पे है, ये आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट पर्सन कौन था किसी भी चीज़ को करने का, चाहे फीमेल हो मेल हो, ये आपको पता होना चाहिए। इतनी चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट करी जाती हैं। आई होप आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स समझ में आए होंगे कि क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को एंड करते हैं। इसके बाद जब आपका ये कंटेंट कवर हो जाए तो मैं आपका इसका सेकंड फेज़ के लिए जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, बाकी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसे डाल दूंगा जैसे ही मेरे को टाइम लगेगा। थैंक यू।